ओम शांति। ज्ञान रत्नों की खान दादी रतन मोहिनी जी, जिन्होंने 8 अप्रैल 2025 मंगलवार को सुबह 1:20 पर अपने भौतिक देह का त्याग किया और बाप दादा की गोद ली। दादी जी अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं, मेरा जन्म सन 1925 में हैदराबाद के एक संपन्न धार्मिक परिवार में हुआ। माता पिता के भक्ति के संस्कार के प्रभाव से बचपन से ही मुझे भक्ति और पूजा का शौक था। जब मैं 10 वर्ष की थी तो अचानक मेरे लौकिक पिता का देहांत हुआ, जिससे माताजी अत्यंत दुखी थी। वह घर में अशांत वातावरण व्यापक था। दादी स्वयं कहती थी, हमारा यह दिव्य जन्म साक्षात्कार द्वारा प्राप्त हुआ है। एक दिन दीदी मनमोहिनी जी की लौकिक मां क्वीन मदर, जो मेरी चाची लगती थी, हमारे घर माताजी से मिलने आई। माताजी के दुखी और अशांत जीवन को देखकर क्वीन मदर ने कहा कि यहाँ पड़ोस में दादा के घर बहुत अच्छा सत्संग चलता है। वहां जो जाता है दुनिया के सब दुख भूल जाता है। क्वीन मदर के आग्रह से दूसरे ही दिन मैं और लौकिक माताजी दादा के घर सत्संग करने गई। वहां जाते ही जब मैंने दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा को देखा तो बाबा का शरीर गुम होकर विष्णु का साक्षात्कार हुआ। मुझे लगा कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं, लेकिन वो स्वप्न नहीं था। वास्तव में बाबा साक्षात विष्णु रूप में दिखाई दिए। उसी समय से मेरा झुकाव ओम मंडली की तरफ हो गया। मेरी लगन निस्दिन चढ़ती कला में थी। मैं लौकिक पढ़ाई छोड़ना चाहती थी, लेकिन बड़े भाई की तीव्र इच्छा थी कि पढ़ाई में आगे बढ़कर कोई अच्छी डिग्री प्राप्त करूं। सत्संग में रुचि बढ़ने के कारण मैंने 9वीं कक्षा की परीक्षा के बाद जिद की कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। फिर भी भाई ने बनारस यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रवेश नहीं मिला। मैं खुशी में नाचती थी कि सचमुच मुझे ईश्वर ने मदद की है। वैसे मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, जिससे सदा क्लास में मेरा नंबर आगे रहता था। ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बाद मुझे अनुभव होने लगा था कि मैं अभी लौकिक घर की नहीं रही, लेकिन ईश्वर की ही हो गई हूं। कुछ ही समय बाद मैंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवार्थ अर्पित कर दिया और समर्पित जीवन बिताने लगी। बाबा ने शिक्षाओं से मेरे जीवन को सजा दिया। बाबा हम छोटे बच्चों को हर बात बड़े प्यार से सिखाते थे। मुझे याद है कि गलती होने पर भी बाबा ने हमें कभी डांटा नहीं। प्यार के सागर बाप ने बड़े प्यार से राजकुमारी की तरह हमें पालना दी। शिक्षाएं भी बहुत प्यार से समझाते थे, जिन्हें हम सहर्ष स्वीकार करते थे। मैं सदा अपने घर पर ध्यान रखती थी कि मुझसे कभी भी ऐसा काम ना हो जाए जो बाबा को पसंद ना हो। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा बाबा खुद करके सिखाते थे। बाबा को देखकर हम भी चाहे कर्मणा चाहे वाचा छोटी बड़ी सेवा बड़े प्यार से करते थे। मेरा सदा लक्ष्य रहता था कि मुझे इस बेहद के अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में संपूर्णता स्वाहा होना है। ज्ञान सागर पिता
परमात्मा ने मोती चुगना सिखाया। बाबा प्रातः क्लास में जब मुरली सुनाते थे तो मैं चात्रक की तरह एक एक ज्ञान रत्न बुद्धि रूपी झोली में जमा करती थी। जब यज्ञ सेवा से निवृत्त होती थी तो बगीचे में एकांतवासी बनकर ज्ञान रत्नों की गहराई में जाकर मनन का आनंद लेती थी। उस मनन के आनंद ने मग्न अवस्था अनुभव कराई। बाबा की याद रूपी झूले में झूलते अनुभव होता था। मनन करने से मेरी ज्ञान में रुचि बढ़ती चली गई। कई बार तो बाबा कहते थे, रत्न बच्ची तू ही तो है रत्नों की खान। दादी की कठिन तपस्या। दादी कहती, हम आत्माओं की शक्तियों से तथा गुणों से संपन्न बनाने के लक्ष्य से खास वतन से शिव बाबा ने तपस्या अर्थात भट्टी का प्रोग्राम भेजा। भट्टी में हम दिन रात योगाभ्यास करते थे। कभी कभी 4-4 या 8-8 घंटे तपस्या करते थे, जिससे फरिश्तेपन की स्थिति का तथा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता था। मैं वो ही शक्ति हूं जिसकी मंदिरों में पूजा होती है, ऐसा स्वयं को अनुभव होता था। बाबा हमें भविष्य में आने वाली घटनाएं सुनाते थे कि कैसे विनाश होगा, कैसे भयानक परिस्थितियां पेपर के रूप में सामने आएंगी और कैसे उस समय आपको शक्तिशाली अचल अडोल स्थिति रखनी होगी। हम योग की भट्टी में विशेष मौन भी रखते थे, जिससे हमें योगाभ्यास में सुंदर अनुभूतियां होती थी। भट्टी में स्वर्णिम जीवन के अनोखे दृश्य भी दिखाई देते थे, जिससे बुद्धि योग पुरानी दुनिया से स्वतः ही हटता जाता था। बाबा ने 14 वर्ष की काल अवधि में जो तपस्या कराई, जीवन में मददगार बन गई। उससे योग हमें अति सरल अनुभव होने लगा। बाबा सदा कहता था, तुम शिव शक्ति हो, तुम शक्ति अवतार हो। योगाभ्यास कराते समय बाबा हमें अपनी शक्तियों की पहचान कराते थे। बाबा कहते थे, तुम शिव शक्तियां हो, तुम शिव शक्ति अवतार हो, तुम्हारे में असीम शक्तियां हैं, तुम ही असुर संहारिणी देवियां हो। तुम्हें इस कलयुगी पतित मनुष्यों की आसुरी वृत्तियों का संहार करना है और विश्व में नई क्रांति लानी है। ऐसे शक्तिशाली महावाक्य उच्चारण कर विभिन्न शक्तियों का अनुभव करा के बाबा ने शक्तिशाली बनाया। कभी हम समुद्र किनारे एकांत में जाकर रेत के ढेर पर स्वयं को विश्व के मालिक या बेहद के मालिक समझ इस पुरानी सृष्टि को हमें ही स्वर्ग बनाना है, ऐसी रूहानी मस्ती में लंबे समय तक बैठते थे। भारत के विभाजन के बाद सन 1950 में हम सभी भाई बहनें भारत आए। सन 1952 में बाबा ने अन्य आत्माओं का जीवन दिव्य बनाने की सेवा के लिए भारत के अन्य स्थानों पर जाने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। बाबा ने ही हमें ज्ञान रत्नों का दान करना सिखाया। बाबा सदैव कहते थे, बच्चे, एक एक ज्ञान रत्न अमूल्य है। जो इन्हें धारण करेगा कोणी से हीरे तुल्य बन जाएगा। जितना तुम महादानी बनकर अनेकों को ये खजाना बांटोगे, उतना ही ये बुद्धि को वृद्धि को पाएगा और
अनेकों की दुआएं तुम्हें आगे बढ़ाएंगी। ऐसे समझाते हुए बाबा हमें कैसे सफलतापूर्वक सेवा करें, इसकी विशेष ट्रेनिंग देते थे। भारत में विशेष मुझे दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता, पटना इत्यादि स्थानों पर बड़े बड़े सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, मेले आदि का आयोजन करने की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बेगरी पार्ट ने निश्चय की नींव को मजबूत किया। सदा हर परिस्थिति में हमारा निश्चय मजबूत रहे, इसके लिए बाबा हमें प्रेरणा देते थे। बेगरी पार्ट के दौरान हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि बाबा स्वयं हमारे साथ थे। वह समय भी बाबा की छत्र छाया में सुखपूर्वक बीत गया। बाबा हम बच्चों को सदा खुश रखते थे, ताकि किसी भी परिस्थिति का हम पर प्रभाव ना पड़े। बाबा हम बच्चों को ऐसे खिलाते पिलाते रहे जिससे हमें बेगरी पार्ट का पता ही नहीं चला। बाबा के चेहरे पर कभी चिंता नहीं दिखाई दी। आर्थिक अभाव होने पर भी 350 बच्चों को कैसे खिलाऊंगा, यह बाबा ने सोचा ही नहीं। एक ही निश्चय पर ब्रह्मा बाबा अटल थे कि यज्ञ शिव बाबा का है, स्वयं ही वो अपने बच्चों को संभालेगा। वास्तव में तो वह बेगरी पार्ट नहीं था, बल्कि हम शक्तियों को बलवान बनाने का साधन था। उससे हम अधिक शक्तिशाली बने। हमें कभी भी ख्याल नहीं चला कि अब क्या होगा। सन 1954 में मैं दादी प्रकाशमणि जी और आनंद किशोर दादा जापान में होने वाले विश्व शांति सम्मेलन में निमंत्रण पर सेवार्थ गए थे। वहां कई भारतवासी भाई बहनों को शिव बाबा का संदेश देकर धूमधाम से सेवा की। सेवा की सराहना करते हुए एक संस्था ने 2000 कल्प वृक्ष के सुंदर चित्र छपवा कर दिए थे, जिन्हें भारत में सेवार्थ लाए। जापान से हम हांगकांग, सिंगापुर और पेनान में निमंत्रण पर गए थे। वहां भी बाबा का संदेश देकर हजारों आत्माओं की सेवा की। जब हम विदेश सेवा से भारत वापस आए तो बाबा ने बड़े प्यार से, बहुत उमंग उल्लास से स्वागत किया था। बाद में सन 1972 से 74 तक मैं लंदन सेवा केंद्र की संचालिका रही। अभी मधुबन तपोवन भूमि पर बाबा की सेवा निरंतर करती हूं। अब तक की सारी जीवन यात्रा ईश्वर की छत्र छाया में व्यतीत हुई। हमें अपने भाग्य को निहार कर हर्ष होता है कि भक्ति काल में किए गए पुण्य कर्मों का प्रत्यक्ष फल यह मिला कि हम इस अंतिम जन्म में भगवान के साथ रहे, उनकी श्रेष्ठ पालना में पले, उनकी ही मार्गदर्शना में हमारा जीवन आगे बढ़ा और अंत तक भी उनकी प्रेरणाओं से उन्नति प्राप्त की। दादी रतन मोहिनी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका रही। दादी राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत युवा प्रभाग की अध्यक्षा और राजस्थान जोन की प्रभारी भी रहीं। आपकी अध्यक्षता में ही समस्त टीचर्स ट्रेनिंग कार्यक्रमों का संचालन होता था। 101 वर्ष की आयु में भी दादी तन मन से युवाओं और सभी की संपूर्ण सेवा में अपना जीवन बिताती रहीं। दादी हंसमुख, बेहद मिलनसार,
सर्व के दिलों की बात सुनने वाली, समाधान देने वाली तथा क्षण क्षण ईश्वरीय सेवा में सफल करती रही। हाल ही में गुलबर्गा यूनिवर्सिटी तथा सेंट पीटर्सबर्ग रसिया की एक यूनिवर्सिटी ने दादी को डिलीट की उपाधि से नवाजा। भारत के कोने कोने में ईश्वरीय संदेश देने के साथ साथ दादी जी ने विश्व के अनेक देशों में अपनी आध्यात्मिक रोशनी फैलाई। प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के दिव्य कर्तव्यों को साकार नेत्रों से बाल्यकाल से निहारने वाली दादी पद्मा पदम भाग्यशाली थी। अच्छा, एक बार फिर दादी रतन मोहिनी जी को सत सत नमन, हृदय पुष्प अर्पण। अच्छा, ओम शांति।